जी हेलो, आज है डेट 8 जून और मैं जा रहा हूँ अपनी कोरोना की दवाई लगवाने। तो भाई कुछ ऐसा था, मतलब यहाँ पे तो जहाँ मैं रह रहा हूँ जर्मनी हाले सिटी में, तो यहाँ पे सिर्फ 10-11 केसेस आ रहे हैं मुश्किल से दिन के अंदर 10-11 केसेस। और अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे इस सिटी के अंदर, पर 10-11 केसेस आ रहे हैं। तो भाई सोच ही सकते हो कि इतना सही चल रहा है यहाँ पे, कोरोना का इतना कोई ज़्यादा डर नहीं है। मास्क भी पूरी सिटी के अंदर हटा दिया है, बस पहनना है जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, जो भी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ चालू हो गई हैं वहाँ पे, एंड जो ट्रैम एंड बसेस है वहाँ पे पहनना ज़रूरी है। बाकी हर जगह मास्क हटा दिया है, सिटी सेंटर में भी हटा दिया है। तो कुछ ऐसा सीन चल रहा है। तो बस, और फिर यहाँ पे वो भी सबको, कॉमन लोगों को भी दवाइयाँ लगनी शुरू हो गई है। हमारी मैम ने बताया था अपॉइंटमेंट कैसे मिल रही है, तो मैंने कहा कि लेके देखता हूँ। तो मैंने नेट पे सर्च करा और मुझे अपॉइंटमेंट तो पहले एक बार मिल गई थी, मैं वहाँ गया भी, पर वहाँ पे मुझे दवाई लग नहीं पाई। वो भी बताऊँगा क्या हुआ था। फिर मैंने दूसरी बार बुक करी और मेरे को आज की मिली अपॉइंटमेंट। बड़ी मुश्किल से मिलती है अपॉइंटमेंट, क्योंकि बहुत सारे बंदे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो बट मिल ही गई लकीली, और अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। सब कुछ बताता हूँ कि कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अभी मैं कॉलेज गया था वैसे, और मैंने सोचा था कॉलेज के बाद डायरेक्टली चला जाऊँगा इंजेक्शन लगवाने, बट फिर मैं अपना पासपोर्ट ही भूल गया यार घर पे। मेन पासपोर्ट ज़रूरी है उस मेरी आइडेंटिटी के उसमें, बट मैं पासपोर्ट ही भूल गया। मुझे वापस घर आना पड़ा है। मैंने वहाँ पे क्लास में बोला था कि मेरी अपॉइंटमेंट ऐसे ऐसे, तो उन्होंने मेरे को जाने दिया था। फिर मैं वापस घर आया हूँ और जा रहा हूँ, पासपोर्ट उठाता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो बड़ा भारी था, मैं सुबह ले जाना भूल गया। बाकी सब डॉक्यूमेंट रख लिए थे, ले जाना भूल गया। तो सब नीचे जा रहा हूँ, ट्रैम लेके चलता हूँ। टाइम कम है, सिर्फ आधा घंटा बचा है। 20-25 मिनट तो जाने में लगेंगे वहाँ पे, फिर वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे। तो चलता हूँ, मिलता हूँ आगे। भाई पासपोर्ट ले लिया, बस अब जा रहा हूँ मैं वहाँ पे। और डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो मेरा एक तो पासपोर्ट हो गया, उसके बाद 2-3 पेपर उन्होंने दिए थे, वो उस पर साइन वगैरह करने हैं, पता नहीं वो एक्नॉलेजमेंट वगैरह था, वो सारे पेपर हो गए। उसके बाद एक था कि मेरे जो इंश्योरेंस है उसका कार्ड, मेरी इंश्योरेंस यहाँ पे हो रखी है, पब्लिक इंश्योरेंस है। मेरे कॉलेज वालों ने पब्लिक इंश्योरेंस मांगी थी, तो वो रखी है। तो उसका मेरे को कार्ड मिला कि मैं डॉक्टर वगैरह पे जा सकता हूँ, और वो कार्ड स्वाइप मारेंगे तो बस मेरे को पे करने की जरूरत नहीं है। तो वैसा कार्ड है वो, एक तरह से इंश्योरेंस कार्ड कह सकते हैं। तो वो ये 3-4 चीज़ें थी। और एक और चीज़ होती है यहाँ पे, इंफ पास कहते हैं उसे, मतलब कि एक कार्ड सा बना होता है कि आपको बचपन से लेकर अभी तक जो भी इंजेक्शन लगे हैं सारे वो उसमें आते हैं। तो भाई अब हमें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट हुआ भी हो मेरे को पता नहीं, कोई ऐसा कार्ड वार्ड मेरे पास तो है नहीं। तो बस देखते हैं, वहाँ पे जाके उन्हें बोलूँगा कि मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, फिर शायद वो बना के देंगे, क्योंकि उस पर नोट रहेगा ना कि मेरे को कोरोना का इंजेक्शन लग गया है। तो ऐसा सब सीन है। और इंश्योरेंस का कार्ड, भाई इंश्योरेंस में भी एक अभी सीन हो गया था, पंगा हो गया था, बताता हूँ। मैंने जो वीडियो बनाई थी जब मेरा बैंक अकाउंट खुला था, तो आपको पता ही होगा उसमें कितना टाइम लग गया था। मेरी स्टडीज़ मार्च में स्टार्ट हुई थी और मुझे अप्रैल एंड तक मेरा ब्लॉक अकाउंट के पैसे मिले थे, अप्रैल एंड तक। तो भाई वही दिक्कत हो गई थी। मैंने फिर इंश्योरेंस तो पे करनी थी, और मेरी अप्रैल मार्च से शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरी स्टडीज़ में दिखानी होती है, तभी मेरे को जो है एडमिशन पेपर मिलता है। तो मैंने उस बंदे को कहा था, जो भी जिसने भी मेरी इंश्योरेंस कराई थी, मैंने उससे बोला था कि मेरा अभी तक बैंक अकाउंट नहीं है। तो उसने कहा था जब आपका बैंक अकाउंट बन जाए आप हमें तब पे कर देना। मैंने कहा था मुझे 1-1.5 महीना लग जाए। कह रहा कोई नहीं। मैंने कहा कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह लगेगी, तो कहता कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी उसमें। तो बस ऐसा ही हुआ, मेरी इंश्योरेंस मार्च से शुरू हो गई थी और अप्रैल एंड आ गया था, और मेरे को अप्रैल एंड में अकाउंट मिला था। तो जैसे ही मेरे को अकाउंट नंबर मिला, मैंने उस बंदे को मैसेज करा कि ये मेरा अकाउंट नंबर है और जितने भी पैसे हैं मुझे बता दो। तो उसने कहा 2 महीने का कैलकुलेट करके कहा कि इतने इतने हो गए हैं, आपके अकाउंट से ये कट जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। बट उसके अगले दिन ही मेरे को एक वो आता है, पेपर आता है कि आपको इतने 2 महीने के आपने इंश्योरेंस के पैसे नहीं भरे, आप पे करो, वरना आप अपने कॉलेज से एक्स मैट्रिकुलेट हो जाओगे। एक्स मैट्रिकुलेट का मतलब होता है कि कॉलेज से निकाल दिए जाओगे, क्योंकि आपने इंश्योरेंस नहीं पे करी। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे निकाल देंगे, पहली बात तो एक्स मैट्रिकुलेट सीधा, वार्निंग वगैरह कुछ नहीं, सीधा कह रहे एक्स मैट्रिकुलेट कर देंगे अगर आपने 5 दिन में पैसे नहीं पे करे। तो मैंने उस बंदे को कहा जिससे मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा भाई मैंने अकाउंट नंबर तो दे दिया आपको, 2-3 दिन हो गए हैं, आप मेरा पैसे नहीं जा रहे, और वो मुझे बोल रहे हैं, कह रहे। फिर उसने कहा था कि नहीं, ये हमारे यहाँ से पहले का लेटर निकला हुआ है, अब आपके पैसे हमें अकाउंट नंबर डाल दिया और पैसे निकल जाएंगे। ये सीन हुआ था भाई साहब, कह रहे हैं एक्स मैट्रिकुलेट कर देंगे। वो बस हो गया था सीन। अब वो सही, मेरी आओ का इंश्योरेंस है, इंग्लिश में बोलेंगे तो AOK, वो यहाँ की पब्लिक इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट कहते हैं जिसे पब्लिक इंश्योरेंस है, वो है मेरी। और बस अब रेलवे स्टेशन तक आ गया हूँ, 1:30 की अपॉइंटमेंट है, 1 बज गए हैं, जाने में 15-20 मिनट लगेंगे। फिर आगे जाता हूँ, सब बता दो क्या क्या हुआ है वहाँ पे। बस अभी ट्रैम से उतरा हूँ यहाँ से, अब इधर जाना है।
यहाँ पीछे। ये पूरा एरिया भाई जहाँ पे दवाई लग रही है, वहाँ वाइट वाला कैंप्स है, वहाँ पे दवाई लगनी है। एक हॉस्पिटल टाइप है यहाँ पे, और सिर्फ जस्ट पीछे कैंप लगा है। वैसे तो यहाँ पे 2-3 जगह हो रही है दवाई, 2-3 जगह लग रही है, उसमें से एक ये है। तो बस यहाँ जा रहा हूँ, उसके बाद क्या होता है फिर आगे मिलता हूँ। तो जी वैक्सीनेशन हो गई है, ये सारी चीज़ें मिल गई। अब एक जगह बैठता हूँ और सब बता दो क्या क्या हुआ। तो भाई आ गया हूँ यहाँ पे, एक पार्क में बैठ गया हूँ, अभी घर नहीं गया। एक्चुअली गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, धूप दिख रही होगी यार कितनी तेज़ हो रखी है। फिर मैं पार्क में आके थोड़ा आराम से बैठ गया। तो भाई दवाई लग गई अप्रॉक्स, टोटल मेरे को ज़्यादा नहीं, बस 25-30 मिनट लगे। वहाँ पे हुआ क्या शुरू से बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं वहाँ गया जहाँ पे वो वाइट टेंट से लगे थे, वहाँ पे उन्होंने बना रखा है पूरा सेंटर, मतलब वो एक बास्केटबॉल कोर्ट है अंदर यूनिवर्सिटी का, उसको बना रखा है वो सेंटर बना रखा है। तो फिर मैं वहाँ गया, उन्होंने मेरी सबसे पहले आईडी मांगी और जो मेरी कन्फर्मेशन थी अपॉइंटमेंट की वो मांगी। तो मैंने उनको मतलब कन्फर्मेशन वगैरह दी। उसके बाद उन्होंने मतलब देखा, वो सब चेक करा। उसके बाद उन्होंने पूछा मेरा कि मैं अपना इंश्योरेंस का कार्ड लाया हूँ या नहीं। जो इंश्योरेंस का कार्ड मैंने बताया, तो मैंने वो बताया था मैं लाया था, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने वो स्कैन करा, चिप होती है उसके अंदर, वो स्कैन करी। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरी मतलब अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन दी, मेरा नाम वाम पूछा, वो सब मैंने उनको बताया था। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को एक वेटिंग नंबर दे दिया। वेटिंग नंबर मेरा था E84। तो ई का मतलब हो गया एर्स से, मतलब एर्स से मतलब फर्स्ट, और 84 मेरा नंबर था। एर्स से मतलब मेरी फर्स्ट वैक्सीन थी, तो वो एर्स, और 84 मेरा नंबर। तो मैं अंदर गया, उन्होंने मुझे मतलब कहा यहाँ पे बैठो, मैं वहाँ बैठा। फिर उसके बाद एक लड़की आई थी, उसने पूछा था फॉर्म भरा है यानी, उसमें सारी एक्नॉलेजमेंट वगैरह थी वो मैंने सब भर ही रखा था। मैंने उनको बताया मैंने भर रखा है। तो उसने कहा कि अभी जब आपका टीवी पे नंबर आएगा, आप वहाँ जाके आपको यहाँ पे आके लेफ्ट जाना है, वहाँ पे आपका स्लॉट होगा कैबिन में, आपको वहाँ चले जाना है। मैंने कहा ठीक है। बंदे काफ़ी आ रखे थे, जिनकी मतलब फर्स्ट वैक्सीनेशन भी थी और जिनकी सेकंड वैक्सीनेशन भी थी, बहुत बंदे आ रखे थे। तो फिर वही वेटिंग नंबर में सबको एक एक बार बुलाए जा रहे थे। मैंने वीडियो बनाई है यार, छोटी सी वीडियो बना पाया क्योंकि मैं बना रहा था, फिर उन्होंने मना करा कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो बस वो छोटी सी वीडियो बनाई, ये दिखाता हूँ। और फिर उसके बाद उन्होंने जब मेरा नंबर आया, मैं वहाँ अंदर गया, तो उसने मेरे जो वहाँ पे बंदा बैठा था, उसने पूछा कि जर्मन रेड क्रॉस के बंदे थे ये सारे वहाँ पे जो सब कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, और आर्मी वाले बंदे थे। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि नाम वाम पूछा, कहाँ से आए हो, ये सब पूछा। फिर जो सारे पेपर से वो देखे, सब नाम वाम मैच करा, तो उसने मेरे को सब मतलब इन्फॉर्मेशन दी। उसने क्या क्या बोला कि आपको बायोटेक फाइजर लग रही है और बायोटेक लग रही है, इसके बाद आपको फर्स्ट डोज लग रही है, 6 हफ्ते बाद आपका सेकंड डोज होगा, उसकी अपॉइंटमेंट आपको मिल रखी है, ये सब बोला। और मतलब मुझसे कंसेंट लिया आप दवाई लगवाना चाहते हो या नहीं, और ये सब बोला था कि 6 हफ्ते बाद भी आपकी जो परसेंटेज होगी कोरोना से बचने की, वो 95% होगी। तो अभी आप मतलब सेकेंड वैक्सीनेशन के बाद भी आप फुल्ली सिक्योर्ड नहीं हो कोरोना से, तो 6 हफ्ते बाद जब आपको सेकेंड वैक्सीनेशन लगेगी तब भी आप थोड़ा ध्यान रखना कोरोना का, क्योंकि ट्रांसमिट हो सकता है वो। तो बस ये। फिर उसने पूछा कि कोई क्वेश्चन है, मैंने कहा नहीं। फिर उसके बाद वहाँ पे नर्स आई जिसने मेरे को इंजेक्शन लगाना था, तो उसने बताया यही दोबारा, उसने बताया कि आपको फाइजर लग रहा है, और ये सब चीज़ें बताई उसने, 6 हफ्ते बाद दूसरा लगेगा। मैंने कहा ठीक है। और फिर उसने कहा कि अभी इंजेक्शन लगने के बाद आपको 15 मिनट बाहर वेटिंग में बैठना है, क्योंकि आपका देखें कोई रिएक्शन या कुछ अगर कुछ हो रही है तो हमें बताना। तो बस उसने फिर कहा कि यहाँ ऊपर करो, अभी यहाँ से ऊपर हो नहीं रही थी, मैं शर्ट पहन गया, टी शर्ट पहननी चाहिए थी। फिर उसने कहा ये उतारी, फिर उसने इंजेक्शन लगाया यहाँ पे बाजू पे, यहाँ पे लगा। एंड फिर उसके बाद नॉर्मल था, सब नॉर्मल लगा। फिर उसने कहा कि आपको 6 हफ्ते बाद दूसरी लगेगी। एंड उसने कहा, मैंने जो इम्फास की बात बताई थी जिसमें इंजेक्शन लगता है, उसने मुझसे पूछा आपके पास इम्फास है, मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। तो उसने कहा कोई नहीं, अभी हम आपको दे देते हैं, बट आपकी सेकंड लगेगी, सेकंड दवाई लगनी है 6 हफ्ते बाद, उसमें आपको लाना पड़ेगा वो इम्फास। मैंने उससे पूछा कि कहाँ से मिलता है, कह रहे कि आपका जो फैमिली डॉक्टर होगा या केमिस्ट से मिल जाएगा, वो ले आना, तो उस पर वेरिफिकेशन होगी कि आपकी दोनों मेडिसिन लग चुकी हैं। तो बस ये इतना हुआ था। फिर मैं बाहर गया, 15 मिनट बैठा वहाँ पे। तो 15 मिनट बैठने के बाद जब मेरा नंबर आया दोबारा से, वहाँ पे आर्मी का बंदा बैठा था, उसने पूछा सब सही है, नॉर्मल है, कुछ हुआ तो नहीं, सर दर्द या कुछ। मैंने कहा नहीं नॉर्मल है। तो फिर बस उसने कहा अब आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे आ जाना, जो कि मेरी अपॉइंटमेंट है नेक्स्ट 20 जुलाई को। तो बस अब मैं सेकेंड अपॉइंटमेंट पे चला जाऊँगा। तो भाई ये था, सब नॉर्मल सा हुआ था, मेरे को फाइजर लगी एंड सब अच्छा था, और अच्छे लोग थे वहाँ पे, और फ्री में लगी है क्योंकि मेरी इंश्योरेंस थी, तो इंश्योरेंस के कार्ड से वो फ्री में लगी है मेरे को, एक तरह से कह सकते हैं। और अब मेरे को नेक्स्ट लगेगी 20 जुलाई को, उसके लिए मेरे को एक इम्फ पास लेना है, जो कि
एमिस देगा, या फिर जो फैमिली डॉक्टर होता है वो भी जाऊँगा, उसको रजिस्टर कराना है मेरे को, एक लेना है मेरे को, इंफ पास लेना है, फिर उसके बाद सेकंड डोज भी लगेगी। और मेरे को कुछ फील तो नहीं हो रहा अभी, मेरे को आधा पौना घंटा हो गया लग रहा है, कुछ फील नहीं हो रहा, सब सही लग रहा है। एंड अभी देखता हूँ, घर जाऊँगा, कल मेरा फाइनल पेपर भी है बिजनेस का, तो बस उसकी तैयारी व्यारी करूँगा। और हाँ, जो मैं पहले बता रहा था कि मुझे पहली अपॉइंटमेंट मिली थी, बट मैं क्या हुआ था, मेरे को वहाँ दवाई नहीं लगी थी, तो पिछले थर्सडे को मतलब कि 4 तारीख को मेरे को अपॉइंटमेंट मिली, तो मैं वहाँ गया, बट उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ उन बंदों को लग रही है जो काम कर रहे हैं, तो आपको अपने काम जहाँ पे जिसने आपको काम दिया है, जो ओनर है, उसको उससे लिखवाना है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो और आपकी प्रायोरिटी है, क्योंकि काम पे किसी और को ना हो जाए। तो मेरे को मेरा कोई प्रायोरिटी पास तो था नहीं, क्योंकि मैं कहीं काम तो कर नहीं रहा अभी। तो फिर उसने कहा कि अभी आपको नहीं लग सकती क्योंकि आप काम नहीं कर रहे, और अभी सिर्फ उनको लग रही है जो प्रायोरिटी पे हैं। बट जब नेक्स्ट वीक से जो 7 जून से वीक स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर 7 जून को आ जाऊँगा। तो फिर मैंने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ली और फिर आया। तो भाई ये पंगा हुआ था सारा, और बट अब फाइनली लग ही गया है मेरे को। एंड सेकेंड डोज अब 20 जुलाई को लगनी है, तो तब तक वेट कर रहा हूँ। जब आएगी वो भी यहीं पे आना दोबारा, और वैसे ही होगा सेम कार्ड से पेमेंट इनकी वही इंश्योरेंस वाले करेंगे शायद, और कार्ड से वो करना है और सब चीज़ें हो जाएंगी। तो भाई यहीं तक थी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों को दिखाओ, शेयर करो। और ऐसा सब एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पे वैक्सीनेशन का, काफ़ी सही रहा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब मारो। तब तक बाय।